गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th की हिंदी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है कृतिका। आइए हम फर्स्ट लेसन का अध्ययन करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सैनिक तुझे सलाम। यहाँ आपके पास में शिक्षण पूर्व गतिविधि है, इसका आप अध्ययन करेंगे। इसके अंदर आपके पाठ का सार लिखा हुआ है, इसका आपको अध्ययन करना है। अब हम इसके अंतर्गत पाठ का अध्ययन करते हैं। देखिए, युद्ध भूमि मसी पात्र है, सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। युद्ध भूमि, युद्ध की जो भूमि है वो मसी पात्र है। मसी पात्र बोलते हैं, शाई की जो दवात आती है उसे हम मसी पात्र बोलते हैं। और सैनिक कलम समान, सैनिक किसके समान है? कलम के समान, लेखनी के समान या पेन के समान। बलिदानों के पृष्ठ पर, बलिदान जो किया जाता है सैनिकों के द्वारा, वो गाथा जो लिखी जाती है पृष्ठ पर यानी कागज़ पर लिखी जाती है। गाथा लिखी मान, वो महान गाथा लिखी जाती है पृष्ठ पर, कागज़ पर। किसकी? बलिदान की। तो यहाँ पर इससे पहले दोहे के अंदर बताया गया है इसके अंदर कि युद्ध भूमि मसी पात्र है। युद्ध भूमि मसी पात्र के समान है। मसी पात्र बोलते हैं शाही की दवात को, तो शाही के दवात के समान युद्ध भूमि है। और सैनिक कलम के समान है, जो अपने बलिदान की गाथा पृष्ठ पर लिखते हैं, महान गाथा को लिखते हैं। आगे देखिए, सेकंड हमारे पास में, सीमा पर प्रहरी बने, नहीं सुविधा की चाह, पट कुटीर में वास कर चले समर की राह। सीमा पर प्रहरी बने, सीमा जो देश की होती है उस पर प्रहरी बन कर रहे हैं सैनिक, पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं। किसी प्रकार की सुविधा की उनकी इच्छा नहीं है। चाह यानी इच्छा, सुविधा की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। पट कुटीर, पट बोलते हैं वस्त्र को, कुटीर यानी निवास करने का स्थान या झोंपड़ी। तो कपड़े की झोंपड़ी जिसे हम तंबू भी बोलते हैं, उसमें वास करते हैं। चले समर की राह, चल देते हैं कहाँ पर? समर की, युद्ध की राह में, युद्ध रूपी राह में चल पड़ते हैं। ऐसे हमारे महान सैनिक हैं। सुख निद्रा में लीन जग, सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे, रात रात भर डोल। सुख निद्रा में लीन जग, जो संसार है वो सुख रूपी निद्रा में लीन है, आनंद से सो रहा है। सैनिक आंखें खोल, सैनिक आंखें खोल कर जाग रहे हैं। सैनिकों के आंखें खोलने की वजह से ये संसार सुख रूपी निद्रा में सो रहा है। मातृभूमि रक्षा करे, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। रात रात भर डोल, रात रात को डोल के घूमते हुए मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे भारतवासी, हमारे देश के लोग सुख की निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आगे देखिए, पथरीली सी भूमि पर कंटक पूरित सेज, भारत माँ सेवा निरत, प्रतिदिन बढ़ता तेज। पथरीली सी भूमि पर, भूमि कैसी है? पथरीली सी, पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है उस भूमि पर। कंटक पूरित सेज, और जो सोते हैं सेज, जो उनका बिस्तर जो होता है वो कैसा है? कंटक पूरित, कंटक यानी कांटों से भरा हुआ। उनका जो बिस्तर होता है जिस पर वो शयन करते हैं वो कांटों से भरा हुआ रहता है। भारत माँ सेवा निरत, भारत माँ की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। प्रतिदिन बढ़ता तेज, और उनका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस प्रकार के हमारे सैनिक हैं। तंद्रा आई तनिक सी, तभी सुनी पदचाप, शस्त्र उठा धरती पड़ा, चला चले जो शाप। तंद्रा आई तनिक सी, तंद्रा बोलते नींद, तनिक सी हल्की सी, हल्की सी नींद आई। तभी सुनी पदचाप, तभी उन्होंने पैरों की आवाज़ सुनी। शस्त्र उठा धरती पड़ा, धरती पर जो शस्त्र रखा था उसे हमारे सैनिक उठाते हैं। चला चले जो शाप, और इस प्रकार चल देते हैं जिस प्रकार एक शाप चल देता है। सुख भोगी क्या जानते, सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता जो बादल घनघोर। सुख को भोगने वाले क्या जाने कि सैनिक का साहस, वो जोर किस प्रकार का है कि अवसर मिलते ही, जब सैनिकों को अवसर मिलता है तो टूट पड़ते हैं शत्रु पर। किस प्रकार से? जिस प्रकार एक बादल घनघोर बरसात कर देता है, उस प्रकार हमारे सैनिक भी शत्रु पर टूट पड़ते हैं। जाने से पहले अभी पाती लिख दूं आज, संभवतः मिटना पड़े कल भारत के काज। सैनिक कहता है कि जाने से पहले मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, आज ही वो पत्र लिख देता हूँ। हो सकता है संभवतः मिटना पड़े, हो सकता है मुझे मिटना पड़े, यानी बलिदान होना पड़े, कल भारत के काज,
इस भारत माता के लिए मुझे बलिदान होना पड़े, इसलिए मैं आज ही एक पत्र लिख देता हूँ। आगे देखिए, मिट जाऊं चिंता नहीं, आना जाना काम, वैभव तेरा अमर रहे, हो तू जननी अभिराम। मिट जाऊं चिंता नहीं, सैनिक कहता है मैं चाहे मिट जाऊं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आना जाना तो काम है, आना जाना तो लगा रहेगा। वैभव तेरा अमर हो, तुम्हारा जो यश है, कीर्ति है, हे भारत माता, वो अमर रहे। तू जननी अभिराम, तुम माता हो, जननी हो, और हमारी मातृभूमि में हमारे लिए स्मरणीय हो, अभिराम हो, जिसके आशीर्वाद से हम निरंतर गति करते रहते हैं। रक्त सरित तन में बहे, आयुध लीने हाथ, कट जाए पूरा बदन, चुके न मेरा मात। रक्त सरित तन में बहे, रक्त कहते हैं खून को, सरित यानी नदी, तन से तन में बहे, तन में यानी शरीर में, हमारे शरीर में खून रूपी नदी भी बहे। आयुध लीने हाथ, और हम सैनिक जो हमारे हैं उन्होंने हाथ में आयुध ले रखे हैं, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। कट जाए पूरा बदन, उन्हें चिंता नहीं है कि उनका शरीर कट जाए। झुके न मेरा मात, और वो अपने सिर को कभी झुकने नहीं देना चाहते, या मातृभूमि के सिर को कभी झुकने नहीं देना चाहते। मातृभूमि का सिर हमेशा ऊंचा रहे, चाहे उन्हें अपने शरीर का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। कर प्रणाम आरती हुई, ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुझे देश रत्न सुखमूल। कर प्रणाम आरती हुई, भारत माता को प्रणाम किया, और सैनिक किस में बदल गया? आरती के रूप में। सैनिक ने अपने बलिदान दे दिया। ले चरणों की धूल, और बलिदान किस प्रकार दिया? भारत माता के चरणों की धूल लेकर उसे अपने मस्तक पर लगा लिया, और प्रणाम करके वो किसके रूप में परिवर्तित हो गया? आरती के रूप में। धन्य हुई पाकर तुझे देश रत्न सुखमूल, हे सैनिक, तुम्हें पाकर ये देश के जो लोग हैं तुम्हें देश का रत्न मानते हैं, क्योंकि उनके सुख का मूल ही आप थे। आपकी वजह से ही ये भारत माता सुरक्षित है। विजय पताका हाथ ले चला गया सुरधाम, उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। विजय पताका हाथ में, विजय रूपी पताका यानी झंडा लेकर, ध्वज लेकर हाथ में वो चला गया सुरधाम, देवलोक को गमन कर गया, यानी उसने अपना बलिदान कर दिया। उस शहीद नरश्रेष्ठ को, ऐसे जो शहीद हुआ है ऐसे नरश्रेष्ठ यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ सैनिक को मेरा पुनः प्रणाम, मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। ये कविता हमारे एक कवि हैं, उनका नाम है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, इनका नाम है। इनके द्वारा भारत माता के सैनिक की गाथा लिखी गई है। देखिए यहाँ पर अगला यहाँ क्वेश्चन है, सीमा पर प्रहरी बना कौन खड़ा है? बताइए कौन खड़ा है? सैनिक। सैनिक किसकी सेवा में लीन रहता है? देश सेवा में, मातृभूमि की सेवा में। नरश्रेष्ठ किसे कहा गया है? मनुष्यों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है? सैनिक को। फिर ये कवि परिचय है, कवि परिचय का आप अध्ययन करना। इसके बाद में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, उन शब्दों का आपको अर्थ पढ़ना है। आगे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश है, जाने से पहले अभी पाती लिख दूँ आज, संभवतः मिटना पड़े कल भारत के काज। मिट जाऊँ चिंता नहीं, आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो तू जननी अभिराम। ये हमारे पास में पद्यांश है। इसमें क्वेश्चन है, सैनिक जाने से पहले क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? पाती लिखना चाहता है। सैनिक को कल किस बात की आशंका है? यानी उसे हो सकता है बलिदान भी होना पड़े। सैनिक को किस बात की चिंता नहीं है और क्यों? सैनिक को चिंता नहीं कि मैं मिट जाऊं, क्योंकि आना जाना संसार में लगा रहता है। सैनिक जननी शब्द से किसे संबोधित कर रहा है? जननी शब्द से, यानी मातृभूमि को नमन कर रहा है, या भारत माता को नमन कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में, जन्म देने वाली माँ को, मातृभूमि को, या मृत्यु को। तो यह आंसर आएगा मातृभूमि को। पत्र के लिए कौन सा समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है? पत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर? पाती। अगला है हमारे पास में सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युद्ध भूमि को किसके समान बताया गया है? मसी पात्र के समान।
सैनिक रात भर पहरा क्यों देते हैं? देशवासियों को सुख में सोने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए। सुखभोगियों को किस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सैनिक किस प्रकार का कष्ट उठा रहा है, किस प्रकार को अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि सैनिक न हो तो क्या होगा? सैनिक नहीं होंगे तो क्या होगा? मातृभूमि पर दूसरे लोग बाग अपना अधिकार कर लेंगे, जो हमारा आनंदमय जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। कलम के समान किसे बताया गया और क्यों? कलम के समान सैनिक को बताया गया है क्योंकि वो अमर गाथा, स्वयं की अमर गाथा लिखता है। सैनिकों को सुख सुविधा की चाह क्यों नहीं है? कि मातृभूमि से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी सुख सुविधा को भी मातृभूमि के सामने तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। क्या कारण है कि विषम परिस्थितियों में भी सैनिक के चेहरे का तेज बढ़ता ही जाता है? क्योंकि वो अपना मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। मातृभूमि की सेवा के लिए वह अपनी जान भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक की मृत्यु आम आदमी की मृत्यु से किस प्रकार अलग होती है? विस्तार से लिखिए। आपको बताना है कि एक सैनिक की मृत्यु आम आदमी से, क्योंकि वह एक नरश्रेष्ठ के रूप में होता है, वह विजय पताका लेकर सुरधाम में चला जाता है, क्योंकि वो जाने से पहले अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है जिसने देश की रक्षा की। ऐसे रत्न रूपी सैनिक को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आम आदमी की मृत्यु से सैनिक की मृत्यु पृथक होती है, अलग होती है। सैनिक को देश रत्न क्यों कहा गया है? क्योंकि देश का रत्न इसलिए है कि उसने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सैनिक सीमा पर क्या बने हुए हैं? खिलाड़ी, अभिनेता, प्रहरी या संबंधी? यह आंसर आएगा प्रहरी। तो आपको इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा सैनिक के बारे में। इसका आपको इसके अंदर शुरुआत में जो पाठ परिचय दिया है उसका एक बार अध्ययन करना है, फिर कवि परिचय का आपको अध्ययन करना है, कठिन शब्दार्थों को पढ़ना है, और उसके बाद में आपको जो पाठ है उसका एक बार ट्रांसलेशन करना है। आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। हमारे पास 3 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर आपके प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है। सेकंड है, पाठ विषय के जो आपके प्रश्न हैं उनको हल करना है। और थर्ड आपका सही विकल्प का क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, अवसर मिलने पर सैनिक किस प्रकार टूट पड़ता है? यहाँ पर आंसर है आपके पास बिजली की तरह, बादल की तरह, पानी की तरह और मित्रों की तरह। किसकी तरह? तो आपको हल करना है बादल की तरह। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर में दे रखा है। आगे देखिए इसमें, सैनिक पूरे बदन के छिन्न भिन्न हो जाने पर भी क्या नहीं झुकने देता? अपना सिर, बंदूक, हाथ या नज़र? यहाँ आएगा अपना सिर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा बोध का। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो आपके आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है भावबोध वाले जो क्वेश्चन है इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके विविध कौशल भी हैं। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे।